मैं 15 साल की थी। मैंने अपनी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत ज्यादा ऊंचे ख्वाब थे कि मैं पढ़ लिख कर ये करूंगी वो करूंगी, या तो डॉक्टरी बनूंगी या फिर टीचर। लेकिन मेरी किस्मत में इतनी जल्दी मेरा फैसला भी कर दिया था कि मैं जितना हैरान होती हूँ उतना कम था। इस शादी में सिर्फ मेरे पापा ही शामिल थे और मेरे किसी घरवाले को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वैसे भी मेरी शादी कौन सा मेरी खुशी से और मेरी इजाजत से बहुत अच्छे इंसान से हो रही थी जो ज्यादा लोग आते। मेरा होने वाला पति एक बहुत बीमार और पागल इंसान था, जो आज शादी वाले दिन भी जंजीरों से बंधा हुआ था, जो फेरों के वक्त खोली गई थी। मैंने इस शादी से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश भी की थी, लेकिन फिर मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई और मुझे इस शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ी। वरना कहाँ 115 साल की लड़की और कहाँ 150 साल का पागल इंसान। उसको तो ये भी पता नहीं था यार, जो उसकी शादी है। थोड़ी देर में मुझे दुल्हन बनाकर बाहर बिठा दिया गया और उस पागल इंसान को भी लाकर मेरे पास बैठा दिया गया, जो बच्चों की तरह खुश हो रहा था और हाथों से तालियां बजा रहा था कि आज मेरी शादी है। थोड़ी देर में वहां पर पंडित जी भी आ गए और हमें जयमाला के लिए खड़ा कर दिया गया। मैंने उम्मीद भरी नजरों से एक बार इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी हमदर्द ना पाकर दोबारा नजरें झुका ली। चमत्कार हम जैसे गरीबों के साथ कहाँ होते हैं। इसके बावजूद भी मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो ऐसा रास्ता निकल जाए कि मुझे ये शादी ना करनी पड़े, या कुछ ऐसा बुरा हो जाए ये शादी ही टल जाए। लेकिन अभी तक इन दोनों दुआओं के पूरा होने के हालात नजर नहीं आ रहे थे। मेरे पापा टाइम से पहले ही वहां गए थे और उन्हें ऐसा बैठा देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उनसे नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि सबका जिम्मेदार वही थे। उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने की कोई फिक्र, कोई एहसास ही नहीं था। पंडित जी ने मुझे जयमाला करने के लिए कहा तो मैंने उनसे कहा कि मेरी एक शर्त है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे भाई के लिए हाँ करूंगी। दूल्हे का भाई मुझे घूरते हुए कहने लगा, तुम इस वक्त किसी भी शर्त मनवाने की पोजीशन में नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए वो सब करेंगे जो तुम चाहती हो। बताओ तुम्हारे क्या शर्त है। मेरी शर्त बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी कि मानी जाती, लेकिन मुझे भी अपने पापा की तरह बेशर्म बनना था। इसीलिए मैंने अपनी शर्त बताते हुए कहा कि मैं उसी सूरत में ही यह शादी करूंगी जब मेरे पापा यहाँ पर नहीं होंगे। इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। एक पल को वहाँ सन्नाटा छा गया। मेरे पापा के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी अपनी बेटी की तरफ से उन्हें इतनी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। बेइज्जती से उनका चेहरा लाल पड़ गया था। वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हद तक कुछ कह सकती हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं उससे भी ज्यादा कड़ी शर्त रख देती और उसके साथ वो कुछ करती जिसकी वजह से मैं आज ये सब झेलने पर मजबूर हूँ। वहाँ मौजूद सब लोग सोच में पड़ गए कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है। लेकिन मैंने इसी शर्त पर शादी करने की हामी भरी थी। मेरे पागल होने वाले पति को तो किसी भी बात का कोई एहसास नहीं था। तभी उसका भाई उठा और मेरे पापा को कहने लगा कि तुम्हें अब जाना होगा, शर्त तो पूरी होगी। ये सब कुछ मैंने खास मकसद के लिए किया था कि शायद मेरे पापा एंड वक्त पर बदल जाए या उनका दिल बदल जाए और उनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी और प्यार जाग जाए तो वो मुझे इस बेजोड़ शादी से बचा ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता था और वह चुपचाप वहां से चले गए। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इससे पहले कि मैं जयमाला करती। भगवान की तरफ से जैसे चमत्कार हो गया। अचानक दरवाजा खुला और आंधी तूफान की तरह मेरी मम्मी अंदर आई। मेरी माँ ने बहुत ही हैरत से मेरा ये दुल्हन वाला रूप देखा था। मैं जानती थी उनके दिल में भी उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे और माँओं की तरह मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी कि मुझे अपने हाथों से सच संवार कर विदा करती। मगर किस्मत ही उस मोड़ पर ले आई थी। उन्हें शायद अब पता चला था। मेरे पागल होने वाला पति मेरी माँ को देखकर तालियां बजाने लगा और उनके पैरों में बैठ गए।
मेरी माँ अपने साथ पुलिस भी लेकर आई थी। मैं भागते हुए अपनी माँ के गले जा लगी थी और पुलिस ने वहाँ मौजूद सब लोगों को हथकड़ी पहनाना शुरू कर दी। वहाँ मौजूद सब लोग तो जैसे घबरा ही गए थे, क्योंकि ये सब बिल्कुल उनकी सोच से अलग हुआ था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और खबर तो मुझे भी नहीं थी कि मेरी माँ मुझे बचाने के लिए इस हद तक चली जाएगी। अचानक दूल्हे का भाई मेरी माँ के पास गया और उनसे धीरे से कहने लगा कि तुमने अभी और इसी वक्त अगर ये गिरफ्तारी नहीं रोकी तो गुजरी सारी बातें अभी सबके सामने आ जाएंगी। तुम अपनी बेटी को बताओ कि हमारा और तुम्हारा पास में बहुत गहरा ताल्लुक था। अपनी बेटी की शादी तो तुमने रुकवा दी है, लेकिन अभी और इसी वक्त तुमने पुलिस को वापस नहीं भेजा, तो उम्मीद मत रखना मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम्हारी बेटी को बताऊंगा। मैं पास में ही खड़ी थी और ये सब मैंने अपने कानों से सुना था। ये सब सुनते ही मेरी माँ के चेहरे की रंगत बदल गई थी, और जो पहले बहुत ही जोर से आई थी और उनका गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने पुलिसवालों को जाने का कह दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों किया, क्यों उनकी बात मानी। मम्मी ने मुझे अपने साथ ले जाना चाहा तो मैंने उनका हाथ झटक दिया और कहा कि अभी मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि यहाँ क्या हुआ है, बल्कि आज से 16 साल पहले क्या हुआ था। मुझे सारी सच्चाई जाननी है। मम्मी ने रोते हुए जो हकीकत बताई वो सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम अनु है, लेकिन हम जैसों की किस्मत तो बहुत ही बुरी होती है। मैं भी ऐसे ही नसीब लेकर पैदा हुई थी कि मेरी पैदाइश पर मेरे पापा ही खुश नहीं थे। हर मर्द की तरह उन्हें भी पहली संतान बेटा ही चाहिए था, मगर उनकी और मेरी हम दोनों की बदकिस्मती थी कि मैं पैदा हो गई। मेरी मम्मी को मुझसे बहुत ज्यादा प्यार था। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार से रखती थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरे छोटे बहन भाई बढ़ते गए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जिंदगी का एक और भयानक पहलू देखा कि मेरे पापा एक नशेड़ी थे। वो जो कुछ कमाते हैं वो सब कुछ सारा दिन जुए और सट्टेबाजी में हार कर शाम को घर आते और फिर घर में हंगामा मच जाता था। मेरी मम्मी ना उन्हें छोड़ सकती थी और ना हम सबको कहीं दूर ले जा सकती थी। मम्मी पापा की रोज की लड़ाई या घर का हिस्सा बन चुकी थी कि किसी दिन अगर घर में लड़ाई न होती तो हम भाई बहन हैरान होते और हमें अधूरापन महसूस होने लगता था। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और इन बातों को मैं ही सबसे ज्यादा महसूस करती थी। जब से मैं समझदारी की उम्र को पहुंची थी, मम्मी ने मुझे छुप छुप कर रखना शुरू कर दिया। मुझे हर वक्त मना कर दी थी, अपने पापा के सामने ज्यादा मत जाया करो और गली में बाहर मत निकला करो। मम्मी ने तो मुझे घर पर ही बैठा लिया था। पता नहीं उन्हें किस बात का डर था। मैंने कई बार मम्मी से पूछने की कोशिश की, मगर वो हमेशा मुझे टाल देती थी। यहाँ तक कि मुझे मम्मी ने घर पर बिठा लिया था। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और 15 साल की उम्र में ही मैंने मैट्रिक पास कर लिया था। मैं अक्सर मम्मी से उनकी उम्र की औरत से बातें करते हुए सुना करती थी। वो कहती थी कि मैं बस अपनी बेटी के थोड़ा और बड़ा होने का इंतजार कर रही हूँ। 18 साल की होते ही उसकी शादी कर दूंगी। मैं उसको उसके पापा के नशे के हाथ नहीं चलने दूंगी। उस समय मुझे मम्मी की बातें समझ में नहीं आती थी कि भला मुझे मेरे पापा से छुपाने की क्या जरूरत है। इन दिनों वैसे भी घर में मम्मी पापा की लड़ाई या हद से ज्यादा हो गई थी और अब तो हर वक्त घर में लड़ाइयाँ रहती थी। उस दिन भी घर में हंगामा मचा हुआ था। मम्मी ने हमें सख्ती से मना कर रखा था कि हम कमरे से बिल्कुल बाहर न आएं। मैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ किचन में छुपकर बैठी हुई थी और डर रही थी कि ना जाने बाहर ऐसा क्या हो रहा है। मम्मी और पापा के चीखने की आवाजें अंदर तक आ रही थी और हम सब सहमे हुए थे। बार बार दिल चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊं और जाकर देखूं क्या चल रहा है, मगर मुझे मम्मी की नसीहत याद आ जाती। मम्मी ने कुछ देर पहले ही मुझे किचन में जाने को कहा था और उन्होंने यह भी कहा था मैं बिल्कुल भी किचन से बाहर नहीं आऊं, चाहे बाहर कयामत ही क्यों ना आ जाए। और कयामत से पढ़कर ये क्या हो सकती थी कि मेरी मम्मी ठीक ही तो कह रही थी। मेरा दिल दहला रही थी।
ना जाने पापा उन्हें क्यों मार रहे थे। ये क्या था जो मेरी मम्मी लगातार चीखे जा रही थी और अब उन आवाजों में एक आदमी की आवाज और शामिल हो गई थी। मेरे सब्र का इम्तिहान भी टूट गया था तो मैंने किचन का दरवाजा थोड़ा सा बाहर की तरफ किया, इसीलिए थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झांका ताकि मैं बाहर का मंजर देख सकूं कि बाहर क्या हो रहा है। और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने तो मुझे अंदर तक शर्मिंदा कर दिया। मेरे पापा इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एक अनजान आदमी के हाथ में अपनी पत्नी यानी कि मेरी मम्मी का हाथ दे रहे थे। वो इंसान शक्ल से बहुत ज्यादा शरीफ लग रहा था, लेकिन उसके ऐसे काम देखकर कोई भी तौबा करता। वो मम्मी को खींचते हुए लेकर जा रहा था और मम्मी चीखते हुए खुद को रोक रही थी। कुछ देर तो ये मंजर में देखती रही मगर फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अनजान और बदकिरदारी इंसान मेरी मम्मी को क्यों लेकर जा रहा है। मैं मम्मी की नसीहतों को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से भागकर बाहर आई और अपनी मम्मी को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। पापा ने ये मंजर देखा तो मुझे थप्पड़ मारकर पीछे कर दिया, मगर मैं नहीं रुकी। मैं भला अपनी मम्मी को इस आदमी के साथ कैसे जाने देती। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी का सौदा कर रहे हैं और उन्हें बेचैनी है। मम्मी अपने आप को छुड़वाने की मेहनत करती हुई मुझसे चीख कर बोली, तुमसे किसने कहा था कि तुम बाहर आओ, तुम अंदर चली जाओ, जल्दी अंदर जाओ। मैंने कहा मम्मी मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। फिर मैंने उस इंसान के हाथों पर मारते हुए कि मेरी मम्मी का हाथ छोड़ो, मेरी माँ को छोड़ दो। अचानक उसने मम्मी का हाथ छोड़ दिया। मैं और मेरी माँ दोनों ही हैरान रह गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा, लेकिन अगले ही पल हमारी जान निकल गई जब उसने मम्मी का हाथ छोड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी मम्मी तड़पते हुए आगे बढ़ी, जबकि मेरे पापा के चेहरे पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो इंसान मेरे पापा को कहने लगा कि अपनी बेटी को मुझे ले जाने दे, मैं तुझे और ज्यादा पैसे दूंगा। मैं तो डर गई हूँ और मेरी मम्मी के भी चेहरे के रंग उड़ गए। मम्मी उस इंसान से मुझे छुड़वाने लगी, मगर मेरे पापा ने मम्मी को चोटियां से पकड़कर खींचा और कमरे में जाकर बंद कर दिया और बाहर कुंडी लगा दी। मम्मी तड़पने लगी और मुझे आवाजें देने लगी, लेकिन इस सब में उस जालिम इंसान और मेरे जालिम बाप को तरस नहीं आ रहा था। पापा मुझसे कहने लगे कि तुम फिजूल में खुद को परेशान कर रही है। मैंने सौदा तो तेरी माँ का किया था, लेकिन अब तेरे बदले मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो तू अपने पापा का भला क्यों नहीं सोचती। ये तुझे बहुत ज्यादा खुश रखेगा। जहाँ शाबाश मेरी बेटी चली जा। मैंने पापा से बहुत कहा कि वो मुझे बचा ले, लेकिन वो तो जैसे पत्थर की मूरत बन गए थे। वो इंसान ऊंची आवाज में मुझसे कहने लगा, मेरे पापा ने मेरा कर्जा उतारना है और वो इसी सूरत में उतरेगा जब तू मेरे साथ जाएगी, और तूने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो मुझे खींचते हुए अपने साथ अपने घर ले गया। रास्ते में बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस जालिम इंसान के साथ कोई पंगा लेता, क्योंकि आज के जमाने में कौन किसी की सुनता है। अपने घर ले जाते ही उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं ऊंची आवाज में रोने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत मेरे लिए खाना और एक पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है और उसने गलत किया है, लेकिन इससे ज्यादा गलत तेरे पापा ने किया है जो तुझे उसके साथ आने दिया। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके तुम ये हकीकत कबूल कर लो, क्योंकि मैं भी अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती। वो मुझे खाना और पानी देकर चली गई और मैंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया और रोती रही। यूं ही रोते रोते पता नहीं मेरी आंख किस समय लग गई, और जिस वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा जिस कमरे में कैद थी वह एक खिड़की बाहर आंगन में खुलती थी। तो मैंने वो खिड़की खोली तो मुझे सामने वो बूढ़ी औरत और वो आदमी नजर आ गया। वही बूढ़ी औरत जो दोपहर को मेरे पास आई थी, अपने बेटे यानी जो आदमी मुझे यहाँ पर लेकर आया था, उससे कह रही थी कि इस बेचारी लड़की का क्या कसूर है।
जवाब में बोला गया कि मेरे भाई का क्या कसूर था। मैं उसे अपने लिए नहीं बल्कि उसी के लिए लेकर आया हूँ। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, क्योंकि उसकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि ये मुझे किस मकसद से यहाँ पर लेकर आया। और उसकी माँ पीछे से चिल्ला रही थी कि तुम जानते हो उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो पागल है, तुम एक छोटी सी बच्ची को उसके हवाले कैसे कर सकते हो। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गई कि वो मुझे किस पागल इंसान के हवाले करने जा रहा है। मुझे तो यही लगा था कि शायद वो मुझसे शादी करेगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जब भी किसी नशेड़ी बाप ने अपनी बेटी को इस तरह किसी दूसरे आदमी के हाथ बेचा था तो वो आदमी उस लड़की से शादी कर लेता था। इसीलिए मेरा भी यही ख्याल था कि शायद ये भी मुझसे अब शादी करेगा। लेकिन ये तो कोई और ही बात थी कि उसका एक पागल भाई भी था और ये मुझे उसके हवाले करने जा रहा था। उसने कमरे में आते ही दरवाजा खोलकर मुझे पकड़ा और खींचते हुए ले जाने लगा। ठीक उसी कमरे के सामने एक और कमरा बना हुआ था, जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। उसने दरवाजे पर लगा ताला खोला और मुझे लेकर अंदर गया तो मेरे होश ही उड़ गए। सामने एक पागल सा इंसान था, जिसे जंजीर से बांधा हुआ था। उसका यूं जंजीर से बंधे होने का एक ही मतलब था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तभी उसे बांधा गया है। वो मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। मैं तो डर के मारे रोने लगी। उस आदमी ने मुझे कमरे के अंदर धक्का दिया और अपने भाई की जंजीर खोलने लगा, जबकि उसकी माँ पीछे से लगातार मना कर रही थी, उसे अपने वास्ते दे रही थी कि वो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म न करे। मैं वैसे तो 15 साल की थी, लेकिन मैं जानती थी कि लड़की की इज्जत की क्या अहमियत होती है, और शायद मेरी इज्जत अब उस पागल इंसान के हाथों बर्बाद होने वाली थी। उसने अपने पागल भाई की जंजीर खोल दी और खुद मुझे धक्का देकर उस कमरे से बाहर चला गया और बाहर से उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। उसका भाई लगातार मुझे देखा जा रहा था, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे ही वो मुझे बहुत पहले से जानता है, काफी टाइम पहले से। लेकिन मैं तो उलझन का शिकार थी, क्योंकि मैंने उसे पहली बार देखा था। अचानक वो पागल इंसान पूरी रफ्तार के साथ भागता हुआ मेरे पास आया और मैं डर कर दीवार से चिपक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या हुआ, आते ही मेरे कदमों में बैठ गया और मेरे पैरों को हाथ लगाते हुए कहने लगा, शुक्र है तुम आ गई। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम एक न एक दिन जरूर आऊंगी, और देख लो आज तुम आ ही गई। मैं तो उसकी तरफ से कोई भयानक रवैये का इंतजार कर रही थी। ये सब सुनकर मैं चौंक गई। वो इंसान मेरी मम्मी की उम्र का था और उसका यूं मेरे कदमों में झुकना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने उसे उठाते हुए कहा कि आप कौन है, मुझे बताइए, और ये भी बताइए आप सालों से मेरा ही इंतजार क्यों कर रहे थे। ये बात आपने कैसे कर दी। वो मेरे कदमों से उठकर पागलों की तरह हंसने लगा और तालियां बजाते हुए कहने लगा, आ गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो मेरा हाथ पकड़कर अपनी जंजीर से बांधने लगा था और मुझे तकलीफ हो रही थी। उसके जोर जोर से हंसने और मेरे चीखने की आवाज बाहर जा रही थी। आखिर उस औरत को मुझ पर तरस आया और उसने दरवाजा खोल दिया और मुझे उस पागल इंसान के चंगुल से छुड़वाया और मुझे अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस घर की ऐसी कौन सी कहानी है। देखने में तो वो इंसान जो मुझे मेरे पापा से खरीद कर लाया था एक अच्छा आदमी लगता था, मगर उसने बहुत ज्यादा बुरी हरकत की थी कि वो मुझे यहाँ पर यूं पैसों से खरीद कर लाया था। वो आते ही अपनी माँ से लड़ने लगा कि वो मुझे वहाँ से क्यों निकाल कर लेकर आ गई। कहने लगा, आप जानती हैं ना मैं कितने समय से इन सब के पीछे था, और जब मैंने बदला लेने की ठान ली तो अब आप इस रास्ते की दीवार बनकर आ गई है। ऐसा मत करे। और वो मुझे दोबारा खींचकर उस पागल के कमरे में ले जाने लगा, जबकि मैं चीखने लगी। वो औरत भी बार बार यही कही जा रही थी, तुम जानते हो यह ठीक नहीं है, इस लड़की का वहाँ उसके पास भेजना खतरे से खाली नहीं है।
इस पर ये जुल्म मत करो। उसकी माँ ने जबरदस्ती आगे बढ़कर मुझे छुड़वाया और अपने कमरे में ले गई, वरना वो तो दोबारा से मुझे उस पागल के कमरे में भेज रहा था जो मुझे भी जंजीरों से बांधना चाह रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस बदले की बात कर रहा है। उसका अगर मेरे पापा से कोई बदला है तो वो उनसे ले मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है। मैंने तो उनकी शक्ल भी कभी नहीं देखी और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता था। तो वो औरत बताने लगी कि मेरे सिर्फ ये 2 बेटे हैं और एक बेटी है, या आपस में दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता था। उन दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा प्यार था, मगर उसके बाद वो चुप हो जाती थी। आगे की कहानी वो मुझे बता नहीं पा रही थी। शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी या फिर वो मुझे बताना नहीं चाह रही थी। मुझे जानना था कि सिर्फ ऐसा क्या हुआ कि ये भाई पागल हो गया और बड़े भाई ने अपने आप को यूं बदल लिया। मुझे लगता था जरूर उनकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया होगा जो मेरे ही खानदान से होगा, इसीलिए तो ये बदले के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। वो इंसान मुझे लगातार अपने पागल भाई के हवाले करने पर तुला पड़ा था, जबकि मैं उसकी माँ की शुक्रगुजार थी। उन्होंने मुझे यहाँ पर पनाह दी थी। मुझे यहाँ पर आए हुए 4 दिन हो गए थे और अभी तक मेरे घर से कोई भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। अपने पापा के बारे में तो मुझे पता था कि उन्हें पता भी होगा तो नहीं आएंगे, जबकि मेरी मम्मी को शायद यहाँ के एड्रेस कभी नहीं पता था, वरना वो अब तक मुझसे मिलने के लिए आ गई होती। मुझे इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था कि मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है कि मैं उसका कर्ज उतार सकूं और मेरी जान यहाँ से बच जाती। बूढ़ी औरत मुझे तसल्ली देती रहती, ये तो मेरे बेटों के खिलाफ कोई बद्दुआ ना करना। एक बेटा तो पहले ही पागल हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि किसी की बद्दुआ से मेरा दूसरा बेटा भी ऐसा ही हो जाए। मुझे यह जानकर भी बहुत हैरत हुई कि वो बड़ा भाई शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे और उसकी पत्नी बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। शायद इसीलिए उसने मेरे साथ अभी तक शादी नहीं की थी और यही बात बहुत अच्छी थी और यही बात मेरे वापस जाने की एक उम्मीद की किरण होगी। लेकिन सारी उम्मीद की किरण बुझने लगी थी जब एक दिन वह अपनी माँ को कहने लगा कि आप इस लड़की को बता दीजिएगा, कल मैंने इन दोनों की शादी तय कर दी है। ये सुनकर तो मेरे ऊपर एक कयामत टूट पड़ी थी और मैं उस औरत के कदमों में बैठ गई और माफी मांगते हुए कहने लगी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपने अपने बेटे को देखा ही होगा, वो मुझसे कितना बड़ा है। वो मेरे बाप की उम्र का है और वह एक पागल इंसान है। मैं उससे कैसे शादी कर लूं। लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई और शादी का दिन आ गया और मैं यहाँ पर अपने पापा और मम्मी के होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से अचानक कहानी में नया पहलू आया था, ये मेरी शादी रुक गई थी और मुझे मजबूर कर दिया गया था कि मैं अपनी मम्मी से सवाल करूं। मेरी मम्मी वही कुर्सियों पर बैठ गई। वो पागल आदमी वही मम्मी के कदमों में जाकर बैठ गया और कहने लगा, तुमने कितना इंतजार करवाया है, इतने साल हो गए हैं, तुम अब वापस आई हो। मुझे लगा था कि मम्मी उसे अब पीछे करेंगी क्योंकि मेरी मम्मी तो उसे जानती भी नहीं थी। लेकिन हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा जो मम्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और बुरी तरह से रोने लगी और माफी मांगने लगी। मैंने कहा, मम्मी अब तो मेरे सब्र की इंतहा हो गई है, बताओ तो ये सब क्या चल रहा है उस पागल की। मम्मी, वो बोल रही औरत कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या है। तुम्हारी मम्मी और मेरा बेटा एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। असल में मेरी छोटी बेटी तुम्हारी माँ की दोस्त थी और उसके जरिए से इसका हमारे घर पर आना जाना था। मेरे बेटे ने उसे कहीं पर देख लिया और हर वक्त इसके ही गुण गाने लगा। जब भी शादी की बात आती है तो साफ कह देता कि मैं तो उससे ही शादी करूंगा। हालांकि हम जानते थे ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारी माँ की और हमारी अलग बिरादरी है और वो अपनी बिरादरी से बाहर शादी करना नहीं चाहते।
लेकिन मेरा बेटा इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका था और किसी भी कीमत पर उसके वापस पलटने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए हम उसके कहने पर तुम्हारी माँ का रिश्ता लेने चले गए। हम मामूली नहीं थे, खाते पीते लोग थे। इसके बावजूद तुम्हारे नाना ने हम सबकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की और अपने घर से धक्के देकर निकलवा दिया कि हमारी हिम्मत कैसे हुई कि उनकी बेटी का रिश्ता लेकर आए। फिर तुम्हारी मम्मी ने भी कॉल करके मना कर दिया, कहने लगी मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे वहीं पर शादी करनी होगी। तुम्हारी माँ तो शादी करके अपनी नशेड़ी पति के साथ विदा हो गई, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ गई। ये मजनू बन गया और इस हाल में पहुंच गया। तुम देख सकती हो कि यह अब भी सिर्फ किसी को पहचानता है और कैसे आते ही इसके पैरों में बैठ गया। वो इंसान जो पापा से मुझे अपने भाई के लिए खरीद के लाया था, वो कहने लगा मैं सिर्फ तुम्हारी मम्मी से बदला लेना चाहता था, उसे एहसास करवाना चाहता था कि कोई अपना बिछड़ जाए तो दिल पर क्या बीतती है। मैं जानता हूँ कि बदले की इस आग में मैं बहुत आगे तक पहुँच गया था कि मैंने तुम दोनों की शादी करवाने का ही फैसला कर लिया था। मेरी माँ मुझे मना करती रही लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन मेरे भाई की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ है, जो उसको छोड़कर चली गई थी। इसीलिए मैं गुस्से में पागल हो चुका था और मैंने वो सब भी किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ रोते हुए कहने लगी, मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, मुझे मेरे घरवालों ने मजबूर कर दिया था। पापा ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मर्जी से शादी नहीं की तो वो उसे जान से मार देंगे। इसलिए मैं अपने प्यार की जान बचाने की खातिर चुप हो गई थी और जो पापा ने कहा मैंने वही किया। किस्मत ने मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया, एक नशेड़ी पति के पल्ले बांध दिया, जिसकी वजह से ना मैं आगे की हूँ और न ही पीछे की। इस सारे खेल में मुझे सिर्फ एक बात अच्छी लगी थी कि उसका पागलपन मम्मी को देखते ही जैसे कहीं दूर चला गया था। वो मम्मी का हाथ पकड़कर फिर से अपने बीते हुए कल की बातें दोहरा रहा था। अब मेरा एक फैसला करने की बारी थी और मैं जानती थी कि मेरी माँ के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, मगर मैंने अपनी माँ को मजबूर किया। ये अपने पहले पति से डिवोर्स लेकर अपने प्यार के पास चली जाए, अपनी मोहब्बत से शादी कर ले ताकि वो पहले जैसा हो सके, क्योंकि मैं जानती थी उसे सिर्फ मेरी मम्मी की मोहब्बत ही ठीक कर सकती है। और मैं ये भी जानती थी कि मेरे पापा कभी नहीं सुधर सकते। मेरी माँ को तो उनसे पहले ही डिवोर्स ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी देर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अपनी माँ के हर फैसले पर और उसके हर कदम पर उनका साथ दिया। और आज हम इतने सालों के बाद हम भाई बहन कामयाब है, तो इसका सारा क्रेडिट हमारे सौतेले पापा को जाता था, जो हमारे लिए सगे बाप से भी बढ़कर साबित हुए। मेरी मम्मी की मोहब्बत ने आखिरकार उनको ठीक कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वालों को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप